हेलो जी। गुड इवनिंग। यसु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब जो हैं अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ जो है सर्दी को भी इंजॉय कर रहे होंगे और दूसरों के लिए भी दुआ गो होंगे। खुदावंद इस मौसम को जो है ना सबके लिए बरकत का वसीला बनाए। अच्छा जी, आज हम बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करने को हैं जी। आज हम बना रहे हैं हड्डियों की यखनी। इसे बोन ब्रथ सूप भी कहा जाता है या बोन ब्रथ यखनी भी आप कह सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद है हमारे लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिन्हें जोड़ों का दर्द होता है या जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है और ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो आप देखते हैं ना हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन जो है वो लटक जाती है, तो उसमें ये है कि ये अगर यखनी हम बना के पिएँ तो आफ्टर 40 ईयर्स बाद अगर इस यखनी का हम यूज़ करें ना तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। ख़ास तौर पे जो 40 साल की उम्र की ख़वातीन है या इससे ऊपर की ख़वातीन है ना, तो उनकी स्किन के लिए उनके जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। वैसे तो ये सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने बोन ब्रथ जो है ये हड्डियाँ यहाँ पे गूदे वाली ला के रखी हुई हैं। ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। ठीक है जी, 1 किलो के करीब है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही अच्छी इसकी ज़बरदस्त यखनी बनती है। और ये यखनी जब हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। इसका बहुत ही आसान और तरीका आपको बताऊंगी। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है ना, वो भी ये पी सकते हैं। किस तरह बना के पी सकते हैं वो भी आपको हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो देखें जी, ये 1 किलो के करीब हम लोगों ने यहाँ पे हड्डियाँ ली हैं गूदे वाली, बोन ब्रथ यहाँ पे ला के हमने रखी हुई है। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने अदरक और लहसुन रखा हुआ है। यहाँ पे 2 मैंने प्याज लिए हैं और ये आधा कप जो है सिरका लिया है मैंने। अच्छा, सिरका इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सिरका जो है हड्डियों के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उन्हें जो है वो रिलीज़ कर देता है और इसकी जो है यखनी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनती है। फिर तो आधा कप मैं इसके अंदर वाइट विनीगर डाल रही हूँ और 2 प्याज हैं और अदरक लहसुन जो है वो इसके अंदर डालूँगी। अच्छा जी, बताते हैं ये किस तरह बनानी है। ये देखें जी, एक मैंने बड़ा देचका ले लिया। इसके अंदर कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जो है ना हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा जाएगा। ये सारी सब्जियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी, बोन ब्रथ, और इसके अंदर ये जो है मैंने प्याज भी डाल दिया। ये रफली स्लाइस किया हुआ है अदरक लहसुन इसी तरह मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैंने क्या करना है, 4 से 5 लीटर जो पानी जो है ना इसके अंदर मैंने ऐड कर देना। ऊपर तक देचके को मैंने भर दूँगी पानी से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। अच्छा जी, देखें जी, देश का जो है ना मैंने ऊपर तक पानी का भर दिया। इसमें तकरीबन 5 लीटर मैंने पानी ऐड किया है, 5 से 6 लीटर पानी है। और अब ये आधा कप जो है इसके अंदर मैं सिरका ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देनी है लिड और इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह जो है एक उबाल आने देना है। जैसे ही बहुत अच्छी तरह एक उबाल आ जाएगा ना तो आपने क्या करना है, चूल्हा जो है वो बंद नहीं बल्कि बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम कर देनी है। और इसको कम से कम जो है ना 16 से 17 घंटे जो है ना आपने हल्की आंच पर पकाना है। देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त यखनी बनती है। और आप इसे बना के जो है सेव भी कर सकती हैं। 10 से 15 दिन तक जो है आराम से आप इसे पी सकती हैं। ये यखनी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें जी, मैं इसे चूल्हा ऑन करती हूँ, इसे चूल्हे पे रखती हूँ। जैसे ही एक उबाल आएगा मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद जो है इसके हल्की आंच पे ना 16 घंटे तक पकाएंगे। अच्छा जी, देखें तो इसको मैंने ना चूल्हे पे रख दिया था बोन ब्रथ यखनी बनाने के लिए, सारी चीज़ें डाल के आपके सामने। अब इसमें बहुत ही अच्छी तरह जो है ना जोश आ चुका है, बहुत ही अच्छी तरह जो है बॉयल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है ना बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और 16 घंटे बाद जो है ना फिर बताएंगे कि इसके साथ हम क्या करेंगे।
बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। चलो जी, फ्लेम को कर देते हैं लो, ऊपर ढक्कन रख देते हैं और फिर 16 घंटे बाद मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं। जी तो देखें, ये जो हमारा बोन ब्रोथ सूप है ना, इसे पकते हुए तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं। ये बहुत ही हल्की आंच पर, ये सुबह सुबह मैंने चढ़ा दिया था और इसे मैं अब रात गए तक ये पका रही हूँ और बहुत ही ये मज़े का लग रहा है। इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिवाय इसके अंदर ये बोन ब्रोथ्स हैं, गूदे वाली हड्डी है और अदरक लहसुन और प्याज है। इसके अंदर नमक वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं भी किया। अच्छा ये देखें जी, हड्डियाँ बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। ये सारा गूदा जो है वो इसके अंदर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा पक चुका है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा होगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा जी देखें, ये हमारी हड्डियों की यखनी या बोन ब्रोथ यखनी जो है ना, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। और अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जी, एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर ये स्ट्रेनर लगाया है। अब जो है मैं इस यखनी को जो है वो स्ट्रेन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। अच्छा जी देखें, यहाँ पे ये सारी हड्डियाँ और ये सारा जो है ये मैंने यहाँ पे अलग से रख दिया है। और ये देखें, ये प्योर ब्रोन ब्रथ सूप जो है ना हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको इतनी देर तक फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रख लें कि इसके ऊपर जो है एक चिकनाई की लहर जो है, तह जो है वो जम जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे और अब इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में ताकि इसके ऊपर एक चिकनाई की जो है तह जम जाए और फिर बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी देखें, बोन ब्रथ यखनी को ना मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। और उसके ऊपर ये देखें जी, चिकनाई की तह जम गई है और इसको हम बहुत ही आराम के साथ जो है एक ऊपर से हटा लेंगे। अच्छा जी, इसके ऊपर जितनी चिकनाई थी या जो फैट था ना, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये सारा मैंने उतार दिया है। इसलिए मैंने कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है ना, वो भी ये यखनी पी सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस यखनी को यहाँ पे मैंने बाउल रखे हुए देखें, इसमें हम शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें डाल लेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो है यखनी को इन बाउल्स के अंदर डाल दिया है। आप इस तरह जो है डाल के जो है ना इसे फ्रीज़ करके 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस्तेमाल कैसे करनी है ये हम आपको बता देते हैं। चलें जी, किचन में चलते हैं और बताते हैं कि ये यखनी हम बना के किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे पिएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने नमक वगैरह ऐड किया, कुछ भी नहीं ऐड किया। अभी हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे, ये मैं लूँगी, इसे हम साइड पे रख देंगे कवर करके। और ये मैं एक पोर्शन लूँगी इसके अंदर से और इसको जो है मैं पैन में डालूँगी और चूल्हे पे रखूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ जी आगे क्या हम करेंगे। अच्छा जी, चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है और ये मैं इसके अंदर बोन ब्रथ सूप मैंने ऐड कर दिया, यखनी ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो है अकॉर्डिंग योर टेस्ट जो है वो मैं सॉल्ट डालूँगी। ये मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 2 कप यखनी है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है मैंने सॉल्ट डाला है, नमक डाला है और इसके बाद जो है थोड़ा सा धनिया, बस।
और इसके ऊपर से हम लोग थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। और बस जैसे ही एक उबाल आएगा ना तो ये हमारी यखनी जो है बोन ब्रथ यखनी या बोन ब्रथ सूप इसे आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, देखें बोन ब्रथ यखनी के अंदर ना मैंने जो है थोड़ा सा नमक ऐड किया था अपने टेस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग योर टेस्ट। और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया डाला है। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी बोन ब्रथ यखनी या बोन ब्रथ सूप जो है तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग के लिए निकालते हैं और आपको दिखाते हैं जी। जी तो देखें, बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारा बोन ब्रथ सूप तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे और जो है इसको हम पिएंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है ये हमारी बोन ब्रथ यखनी आप कह लें, बोन ब्रथ सूप कह लें, ये तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। और यहाँ पर देखें जी, बाकी जो यखनी है उसे हमने इस तरह कंटेनर्स में डाल के रख लिया है। आप इसे 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो है जब आपका दिल करे आप बस इसको निकालें, गरम करें, थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड करें, थोड़ा सा लेमन करें और थोड़ा सा नमक ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें और जो है आप पिएँ। अगर सॉल्ट नहीं भी ऐड करना, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आप वैसे भी पी सकती हैं ये। अच्छा जी, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है ना तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे और आप इसी तरह एक दूसरे के लिए जो है मददगार बनते रहें। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।